हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 का जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैं आज आप सबके सामने ये कह सकते हैं 10 या 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और ये सेकंड पार्ट है, याद रखना। पहले पार्ट अगर देखना है तो आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। इसमें सिर्फ कह सकते हैं आप लोग ओनली 200 रुपीज़ में आपको मतलब कोर्स करना कर सकते हो। और मंथली फीस सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा, और 1 मंथ का 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखिए, 200 रुपीज़ में आपका कुछ नहीं होगा बस, लेकिन आपका मतलब ये हो सकता है, आपको जॉब मिल सकता है। देखिए, हम लोग मतलब मोबाइल पे भी कह सकते हैं 300-400 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, और अपने जॉब के लिए बस 200 रुपीज़ आप लोग इन्वेस्ट करो। इससे देखो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, और एक कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। इसमें कह सकते हैं 100 से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब एनरोल कर लिया। आप लोग भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इन हुई सिटी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनोग्रेटेड। सोलर से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। देखिए, ऑप्शन ई हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी गुवाहाटी असम, ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा देखिए हैदराबाद तेलंगाना। याद रखना, इंडियाज फर्स्ट जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनोग्रेट किया गया हैदराबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, which Indian city is the host of the semiconductor 2023 कॉन्फ्रेंस। सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है गांधीनगर, यानी गुजरात पे। क्वेश्चन नंबर 12, which country is to set to launch ब्रिक्स समिट। देखिए, ब्रिक्स समिट जो स्टार्टअप फोरम 2023। देखिए, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है, इसलिए मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, ब्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक में कितने कंट्री हैं? इसमें 5 कंट्रीज है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। देखिए, ये फॉर्मली मतलब कह सकते हैं जो स्टार्ट हुआ था 2006 पे, और इसका आइडिया आया था 2001 पे। जो जिम ओनिल कह सकते हैं अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला कि 2050 तक ये सब कंट्री कह सकते हैं इमर्जिंग नेशन हो जाएगा। उनके आइडिया लेके कह सकते हैं ब्रिक जो हुआ फोरम वो 2006 पे हुआ। उसके बाद कह सकते 2010 पे आके साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को, तब ब्रिक्स हो गया। और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 2009 पे हुआ था, ये भी याद रखना। ये कहाँ पे? यकतबर्ग कह सकते हैं रशिया पे। ये भी याद रखना। और इस बार जो हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ, याद रखना, अगस्त पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच कंपनी इज टू सेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निकुल कॉस्मोस, ये कंपनी का नाम है, सॉरी। ध्रुव कॉस्मोस, पिक्सेल कॉस्मोस, ऑर्बिट कॉस्मोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 14, उत्कला दिवस, ये भी मतलब कह सकते हैं यूनिक मतलब क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने ये रखा है। इज ऑब्जर्व्ड ऑन April 1 टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द व्हिच। देखिए, स्टेट का जो फाउंडेशन डे है, देखिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलिनेक्स, यानी SLINEX 2023। इंडिया, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज इससे मतलब क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका, यानी SL से श्रीलंका, I फॉर इंडियन, देखो IN फॉर इंडिया, उसके बाद EX मतलब एक्सरसाइज, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 16, नाथुला इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माउंटेन पास से क्वेश्चन आता है। सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा देखिए सिक्किम, यानी ऑप्शन ए।
याद रखना सिक्किम में और एक इंपॉर्टेंट पास है जलेपला, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रोपोस्फियरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइस ऑफ व्हिच स्पेस एजेंसी? इसरो, नासा, ईएसए, ऑप्शन डी जाक्सा यानी जापान का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नासा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, आकुरा इज एन इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इन व्हिच कंट्री? आकुरा जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन ये कौन से कंट्री का है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश। याद रखना रिसेंट एक प्रोजेक्ट हो रहा है त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला, अगरतला टू आकुरा रेलवे स्टेशन। सो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट से भी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच कंट्री वाज रिसेंटली हिट बाय द साइक्लोन इल्सा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20, रॉकवेल B1 लैंसर इज ए फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ व्हिच कंट्री? इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूएसए। इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन डी यानी यूएसए, याद रखना। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, द एयरक्राफ्ट हैज़ पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज हुआ था कोप इंडिया, ये भी याद रखना। इंडिया और यूएस के बीच में कोप इंडिया भी होता है एक्सरसाइज 2023। सो एक्सरसाइज वाज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स, ये भी याद रखना। और युद्ध अभ्यास ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, बुदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1951, इसका डेट भी याद रखना। कौन से लीडर ने यह स्टार्ट किया? चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आचार्य विनोबा भावे, याद रखना। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रहिस्ट, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी के कॉल पे इन्होंने मतलब कह सकते ये फर्स्ट थे जिन्होंने मतलब कह सकते इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज़ अप्रूव्ड द मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल है हर जगह। यूरोपियन यूनियन, G20, G7, एशियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 23, द आसाम गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विथ व्हिच कंट्री फॉर स्किलिंग स्टेट यूथ? सिंगापुर, थाईलैंड, यूके एंड इंडोनेशिया। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए यानी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 24, असम गवर्नमेंट लॉन्च आत्मनिर्भर आसाम प्रोवाइड फिनेंशियल, मतलब कितना देने के लिए असम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट एक लॉन्च किया स्कीम आत्मनिर्भर आसाम, 2 to 5 लाख, 3 to 5 लाख, 1 to 3 लाख। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए यानी 2 to 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच विलेज ऑफ आसाम हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया फॉर 2023? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा देखना, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए यानी विश्वनाथ घाट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, थैंक यू।